हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कॉकटेल बर्ड पसंद करते हैं तो उसको ख़रीदने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये 7 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हों। अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं तो इससे ये है कि आपको कॉकटेल रखने का मज़ा भी आएगा और इसके अलावा कॉकटेल से आप अच्छी ब्रीड भी ले सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कॉकटेल किस रंग का होना चाहिए और किस नस्ल का होना चाहिए। वैसे तो कॉकटेल की बहुत सारी नस्लें हैं और उसके अलावा ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं। ये जो आपके सामने अभी कॉकटेल है, इस कॉकटेल का नाम है कॉमन वाइट। इसी तरह से बिल्कुल वाइट कॉकटेल होते हैं जिनको हम इनो वाइट कॉकटेल कहते हैं। इसके अलावा पर्ल भी होते हैं और ग्रे कलर के भी होते हैं। ये वो कॉकटेल हैं जो आप इजीली अपने घर में रख सकते हैं और केजेस में ये आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं और ब्रीड भी करते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कॉकटेल बर्ड रखने के लिए पिंजरा या केज किस साइज़ का होना चाहिए। अगर आपके पास एक ही कॉकटेल है तो वो आप किसी छोटे पिंजरे में भी इजीली रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेयर है और आप चाहते हैं कि वो ब्रीड भी करे तो उसको आपको केज का साइज़ जो है वो बेहतरीन देना होगा। तो कॉकटेल पेयर के लिए जो बेहतरीन साइज़ है वो 2.5 बाय 2 का साइज़ जो है वो बेहतरीन है। तीसरा पॉइंट ये है कि कॉकटेल बर्ड को किन दूसरे परिंदों के साथ इजीली रखा जा सकता है। तो कॉकटेल बर्ड को आप किसी दूसरे परिंदे के साथ ना रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कॉकटेल बर्ड बहुत डर जाने वाला परिंदा है। इसके अलावा ये बहुत हसास और बहुत नाजुक परिंदा है। बेशक कॉकटेल एक बड़ा बर्ड है बजीज़ और लव बर्ड की निस्बत, लेकिन कॉकटेल डर जाने वाला परिंदा है। अगर आप कॉकटेल को किसी और बर्ड के साथ रखना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इनको फिंचेस के साथ रख लें या फिर आप इनको खुमरे जो कि डव होती है उसके साथ रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से लेज़ी और स्लो होते हैं तो वो इनके साथ एडजस्ट कर जाएंगे। चौथा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो ये है कि कॉकटेल बर्ड को ब्रीड के लिए ब्रीडिंग बॉक्स चाहिए होता है या फिर ये मटकी में भी ब्रीड कर लेते हैं, और इनका साइज़ क्या होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि कॉकटेल जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई कॉकटेल मटकी में ही पला हो तो शायद वो मटकी को पसंद कर ले, लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स ज़्यादा बेहतरीन रहता है। ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ जो है वो 1 बाय 1 होना चाहिए, मतलब 1 फुट का ज़रूर होना चाहिए, जिसमें कॉकटेल इजीली ब्रीड कर सकता है। पांचवा यानी फिफ्थ पॉइंट ये है कि कॉकटेल बर्ड क्या खाते हैं या क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कॉकटेल बर्ड्स के लिए मिक्स दाना होता है जिसमें डिफरेंट किस्म के सीड्स होते हैं। ये आपको मार्केट से इजीली मिल सकता है। इसके अलावा कॉकटेल को सॉफ्ट फूड ज़रूर देना चाहिए। सॉफ्ट फूड में आप इनको डिफरेंट किस्म की सब्जियां दे सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, धनिया हो गया। इसके अलावा आप इसे सेब दे सकते हैं या फिर आप इसे छल्ली जो होती है, भुट्टा जिसे कहते हैं, वो दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड को आप चेंज करके भी दे सकते हैं, जैसे एक दिन आपने अगर पालक दी है तो दूसरे दिन आप इनको कोई फल दे सकते हैं। इसके अलावा आप इनको काले चने भी दे सकते हैं, काले चने ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी है अगर आप इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो। छठा पॉइंट यानी 6 पॉइंट ये है कि कॉकटेल का हम कैसे पता चलाएं कि ये मेल है या फीमेल है। बिगिनर्स के लिए पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको मैं ये जो मेरे सामने एक कॉकटेल है, इसको कॉमन वाइट कॉकटेल कहते हैं, इसकी थोड़ी सी पहचान बता देती हूँ कि जो मेल होता है उसका ऑरेंज स्पॉट जो है वो डार्क होता है, और जो फीमेल होती है उसका ये जो ऑरेंज स्पॉट है ये बहुत लाइट होता है। तो ये एक बेसिक पहचान है कॉमन वाइट को पहचान करने की। इसके अलावा अगर आपके पास किसी और कलर का कॉकटेल है तो आप ये बात नोट करें कि जो मेल होगा वो बहुत ज़्यादा सीटियाँ बजाएगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। इसके बरक्स अगर फीमेल होगी तो वो सीटी नहीं बजाएगी या वो ज़्यादा बोलेगी और वो आराम से एक जगह पे बैठी रहती है।
सातवां पॉइंट ये है कि कॉकटेल परचेज़ करते हुए उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो कॉकटेल की एज जो है वो 1 साल होनी चाहिए।